नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कृष्ण मोहन आज जौनपुर में रिपोर्टिंग के सिलसिले में जो यहाँ पर मल्हनी उपचुनाव हो रहा है मल्हनी विधानसभा सीट पर, और उसके बाद जो समाजवादी कुटिया यहाँ पर एक बनी हुई है उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने लेकर के आएंगे। और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है। और शिक्षा का कितना आदमी के जीवन में महत्व है, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ऋषि यादव, जो कहा जा रहा है कि ऋषि यादव बड़ा अच्छा काम करते हैं और एक खेत में समाजवादी कुटिया बना करके काम कर रहे हैं। शिक्षा के महत्व पर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। कुछ बच्चों को ये शिक्षा देने का काम करते हैं, 100, 150, 250 बच्चे कुछ हैं, लमसम ऐसे ही हैं। 30 साल के हैं ऋषि यादव और बीएड एमए एजुकेशन से पीजी भी किए हुए हैं, एलएलबी भी किए हुए हैं, कर रहे हैं एलएलबी, और एक शिक्षक के बेटे हैं। शिक्षा का एक प्रभाव है कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, गांव देहात में शिक्षा को लेकर के कहा जाता है कि बच्चे मिड डे मील का जो खाना मिलता है वो अगर मिले तो बच्चे जाते हैं स्कूल, नहीं तो जाते भी नहीं हैं। इस तरह की बातें भी होती हैं। भले ही जौनपुर कहा जाता है कि तमाम अफसर हैं यहाँ पर, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी ज़िलों में जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है, लमसम उसी तरीके का नज़ारा जौनपुर में भी है। तो लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि समाजवादी कुटिया जो अखिलेश यादव कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के फ़ोटो भी लगे हुए हैं, यानी अखिलेश यादव की पार्टी के काम धाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो विचारधारा है कि हाशिए का जो समाज है, जो बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार भी बच्चे होते हैं, उनको फ्री में दूध पहुंचाते हैं, फ्री में खाना पहुंचाते हैं, और तमाम यहाँ पर शिक्षक भी पढ़ाने के लिए आते हैं। और आप देख रहे होंगे गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में ही समाजवादी कुटिया बना करके इसे संचालित कर रहे हैं। और सुबह लगभग 7 बजे से यहाँ पर काम धाम शुरू हो जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी हुई है, महात्मा गांधी की भी है, अखिलेश यादव की भी है। और ये बच्चे अपने आप में कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक पाठशाला की तरह लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक कुटिया बना करके, यह भी एक अपने आप में तपस्या ही कही जा सकती है जो ऋषि यादव ने शुरू किया है। बताया जाता है कि जब लॉकडाउन था तो तमाम बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तमाम लोगों को समस्याएं होती थीं, उनको दूध नहीं मिल पाता था और राशन नहीं मिल पाता था, और उसी समय यह कुटिया स्थापित की गई। और इसके बाद ऋषि ने तमाम लोगों से संपर्क करके और दूध देने का काम किया, लोगों को फ्री में दूध भी देते रहे और बाकी ये सब चीज़ें हैं। ऋषि जी, क्या हाल चाल है? धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इस ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी कुटिया में आए, आपका दिल से धन्यवाद। ऋषि जी, ये समाजवादी कुटिया में कितने बच्चे हैं आपके पास? लगभग इस समय यहाँ पे लगभग 245 लड़के हैं। तो 245 बच्चे हैं। और ये समाजवादी जो कुटिया बनाने का विचार था, ये कहाँ से आया आपको? आइए आप इधर आ जाइए थोड़ा सा छाँव में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि समाजवादी की पार्टी की स्थापना उन्होंने इस उद्देश्य से किए थे कि समाजवादी पार्टी पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ था। इसलिए हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां पूरा विश्व जूझ रहा था, हमारे मन में यह विचार आया। उस समय सबसे ज़्यादा अगर परेशान थे तो दलित, पिछड़े और हमारे निचले स्तर के लोग परेशान थे और शिक्षा से वंचित हो रहे थे। तो हमारे मन में यही विचार आया कि हमारे नेताजी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी निचले स्तर के लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई। तो उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए हम समाजवादी कुटिया का निर्माण करके गरीब, असहाय, दलित परिवार के बच्चे, पिछड़े बच्चे, जो भी यहाँ आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे, किसी भी समाज के बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से उनको पठन पाठन, उनको पौष्टिक आहार के रूप में सुबह दूध, फल, बिस्कुट सारी व्यवस्था अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी हुई है, गांधी जी की भी तस्वीर लगी हुई है। बच्चों को क्या इनके बारे में बताया जाता है? जी, यहाँ पे अभी हम लोग पिछले दिनों में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाए हैं और बाबा साहब के विचार को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ही ने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोगों को संगठित करके, एकत्रित करके अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमसे जितना हो रहा है, हमारी जितनी क्षमता है, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किए थे कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप जी हमारे जिस कार्यकर्ता की जितनी क्षमता है, अपने क्षमता के अनुरूप वो लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी को कोई प्रेशर दबाव नहीं है। तो हमारी जो क्षमता थी, अपने क्षमता के अनुरूप हम अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इतने बच्चों को आप शिक्षा देते हैं। टीचरों की आप व्यवस्था कैसे करते हैं? ये हमारे गुरुजी हैं, हमको हमारे आदरणीय गुरुजी हमें। आ जाइए सर, आ जाइए गुरुजी, आप भी आ जाइए। और आपको बहुत बहुत नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्रीचंद यादव है।
अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बच्चे जो आपके पास आपके शरण में आते हैं उनको आप किस तरीके की शिक्षा देते हैं, क्या पढ़ाते लिखाते हैं? सर यहाँ पर जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और संस्कृत भी बताते हैं। बड़े बच्चे जो हैं उनको मतलब उस हिसाब से बताया जाता है, छोटे बच्चों को उसके हिसाब बताया जाता है। एक और हमारे पास छोटे से हैं मतलब जो है टीचर जी हैं, वो भी अपना पढ़ाते लिखाते हैं। और मैं जब देखा कि इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी चल रही है कोरोना, और उसमें ऋषि यादव जो है हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं, आज 20 साल पहले मैं उनको LKG में पढ़ाया था, और देख रहा था कि ये बल्टा लेकर के गांव जा कर के दूध लेकर के आते थे और बच्चों को बांटते थे, बिस्कुट भी खिलाते थे। तो मैं जब देखा कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र जब इतना जो है लगाव रख रहा है, तो मुझे भी इस वैश्विक महामारी में कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने आप आकर के अपने इसी ऋषि यादव के साथ में जुड़ करके और ये संकल्प ले लिया कि आज के दिन से मैं कहीं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। इसी जो है समाजवादी कुटिया में अपने शिष्य के लिए अपने जो है प्राणों की बाजी भी लगा सकता हूं, और कुछ अगर करना होगा तो मैं एकदम लगभग तैयार हूं, तत्पर हूं। समाजवादी कुटिया का उद्देश्य क्या है? समाजवादी कुटिया का उद्देश्य सर ये है कि जैसे हम समाजवादी कुटिया में जो हमारे बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो ऑनलाइन नहीं शिक्षा ले पा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है उस ढंग की, तो वो बच्चे हमारे घर पे पड़े हुए हैं। तो उनको हम लोग बुला करके अपनी समाजवादी कुटिया में, समाजवादी कुटिया का एक नाम दिया गया कि समाजवादी कुटिया में आकर के हमारे बच्चे पढ़े लिखें, और हमारे बच्चे दूध, फल, बिस्किट, कापी, कलम जो भी है अवेलेबल यहाँ पर अखिलेश भैया करवा रहे हैं, उसको हम लोग दे रहे हैं और शिक्षा उनको भी दे रहे हैं साथ में। तो मेरा ये संकल्प है कि हमारे बच्चे समाजवादी कुटिया में पढ़ें और ढेर सारी समाजवादी कुटिया हमारे प्रदेश में हो जाए, और हमारे जो पिछड़े वर्ग के दलित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनको जो है अच्छे ढंग से शिक्षा मिले। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा संकल्प है। बाकी प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग कहा जा सकता है विचारधारा से तो जुड़े हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? जैसे विचारधारा से अगर जुड़े हैं तो उनको भी समाजवादी कुटिया डाल करके, जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी पढ़ाना चाहिए। रहने से नहीं मतलब है, उसको करके दिखाना, कर्तव्य परायण बनना चाहिए। जैसे कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य परायण हमारे ऋषि शिष्य जी हैं, उसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग कहें ना, करके दिखाएं। कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, कथनी करने में कोई फर्क नहीं। ये मुलायम सिंह जी ने करके दिखाया था, उसी प्रकार उन्हीं के रास्ते पर अखिलेश भैया भी चल रहे हैं और हम लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलते रहेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आपके बच्चों से हम बात करना चाहेंगे, तो एक बार हम बच्चों से इंटरेक्शन भी करना चाहेंगे कि बच्चे क्या कुछ यहाँ पर सीखते हैं। बड़ी चर्चा है। बेटा गुड मॉर्निंग। सर, बेटा हम लोग लखनऊ से आए हैं और आप लोगों के बारे में बहुत सुने हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। दूध वगैरह भी मिलता है क्या यहाँ पर? यस सर। दूध मिलता है, और क्या मिलता है? फल फूल, बिस्कुट, बस्ता, ड्रेस, कॉपी, पेन, पेंसिल, केला, सब चीज़ मिलता है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम नेहा विश्वकर्मा है। नेहा विश्वकर्मा। आपके सामने दो तस्वीरें रखी हुई हैं, ये इन तस्वीरों को आप पहचान रहे हैं? कौन कौन है? अम्बेडकर जी, गांधी जी। वेरी गुड बेटा, ठीक है बेटा। क्या नाम बेटा आपका? सर, माय नेम इज अंशिका विश्वकर्मा। आप इसी गांव से होंगी? यस सर। यहाँ पर दूध वगैरह सब आपको भी मिलता है? यस सर। आपके सामने जो तस्वीर है पहचान नहीं है आप? यस सर। किसकी तस्वीर है? अम्बेडकर जी और गांधी जी। वेरी गुड बेटा। तो आप देखिए बच्चे जो है तस्वीरों को भी पहचानते हैं, और हम कुछ और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। लेकिन अहम चीज़ यह है कि गांव देहात में भी आप पहुंच जाएंगे तो लोग अम्बेडकर गांधी के बारे में भी नहीं जानते, बताया भी नहीं गया है। और आप लोग थोड़ा सा छाँव में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर धूप लग रहा है और हम नहीं चाहते कि बच्चों को थोड़ी सी भी धूप लगे। आप कुछ सुनाना चाहती हैं बेटा? क्या सुनाना चाहती हैं बताएँ? ठीक है, आप बेटा गीत गुनगुनाओ। अम्बेडकर जी, गांधी जी, लोहिया जी के विचार है धरती पुत्र मुलायम, है धरती पुत्र मुलायम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे करते प्यार, है धरती पुत्र मुलायम, है धरती पुत्र मुलायम। समाजवादी कुटिया के नेताजी हमारे पालनहार हैं, काम बोलता है नारा अखिलेश जी लेकर तैयार हैं। समाजवादी कुटिया के नेताजी हमारे पालनहार हैं, काम बोलता है नारा अखिलेश जी लेकर तैयार है। कथनी करनी में भी कोई फर्क नहीं है यार, धरती पुत्र मुलायम,
है धरती पुत्र मुलायम। ऋषि यादव भैया भी उगते सितारा समझवाद से, कोई समस्या आए सबसे है विनती इनका साथ दे। ऋषि यादव भैया भी उगते सितारा समझवाद से, कोई समस्या आए सबसे है विनती इनका साथ दे। यूपी में नेताजी सत्ता संभाले 3 बार हैं, दलितों गरीबों के नेताजी हमारे कर्णधार हैं। ऐसे युग पुरुष पर हम सब बलि बलि जाए यार, है धरती पुत्र मुलायम, है धरती पुत्र मुलायम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए बच्चों को छोटे मोटे गीत भी गुनगुनाने के लिए सिखाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है बेटा। आप जी मानी जी से बात भी ये लोग की हैं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है, ऋषि जी बता रहे हैं कि ये बच्चे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, और उनसे बातचीत भी किए हैं, ऑनलाइन फ़ोन करते रहते हैं और इन लोगों का उत्साहवर्धन भी हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत। किस क्लास में है बेटा आप? 3 में। अच्छा, अखिलेश जी को आप लोग जानते हैं? यस सर। क्या जानते हैं? सर उनका फ़ोन आया था, हम लोग बात करके बहुत खुश है, हमारे परिवार भी बहुत खुश है। हाँ सर, वो वादा किए थे कि कुटिया मिलने ज़रूर आएंगे, भैया जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, इन बच्चों को भी इंतजार है अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव यहाँ पर कुटिया में आएंगे और इनका उत्साहवर्धन करेंगे। और अगर अखिलेश यादव यहाँ आते हैं तो इन बच्चों का ही उत्साहवर्धन नहीं होगा, बल्कि पूरे प्रदेश में जो लोग समाजवादी कुटिया लगाने की बात सोच रहे हैं, समाजवादी विचारधारा पर चल करके एक कुटिया स्थापित करके बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणादायक वह क्षण होगा और उनको प्रेरणा मिलेगी और वह समाजवादी कुटिया स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यस सर, थैंक यू। तो देखिए, कुछ बच्चों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Rahul Vishwakarma. My father name is Mr. Anil Vishwakarma. My mother name is Mrs. Geeta Devi. I class 2-5. I village name is मोदीनपुर। देखिए, बच्चे अंग्रेजी में भी बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी में भी बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और बेटा, और आपकी और क्या हॉबी है, क्या करना चाहते हैं, कुछ बताएं। सर हम पढ़ लिख कर सर बड़े बनना चाहते हैं। आप अखिलेश यादव जी को जानते हैं? यस सर। सर हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं। इस समय मुख्यमंत्री कौन है? इसमें सर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है? उज्ज्वल निषाद। उज्ज्वल निषाद जी। उज्ज्वल जी, आप किस क्लास में हैं? 7th में। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको जानते हैं? हाँ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं, विश्वकर्मा समाज के बच्चे हैं, यादव समाज के बच्चे हैं, निषाद समाज के बच्चे हैं और हाशिए के समाज के हैं काफ़ी। क्या नाम बेटा? विशाल यादव। विशाल यादव। किस क्लास में हैं? 7th। अखिलेश यादव को जानते हैं? यस सर। क्या जानते हैं? वो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो आप देखिए, बच्चे काफ़ी ट्यून्ड भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मास्क लगा लो बेटा। क्या नाम है आपका? आनंद निषाद। आनंद जी, वेरी गुड। आपकी आवाज़ बहुत टाइट है। तो क्या गाना वाना भी गाते हैं क्या आप? नहीं। कोई कविता वविता आपको आती हो? यस सर। बताइए बताइए, मैं आपको धूप नहीं लगने दूंगा। बताइए। एक रहा राजा का बेटा, 2 थे उसके साथी, 3 थे उसके सुंदर घोड़े, 4 थे उसके सुंदर हाथी, 5 सिपाही कद के छोटे, 6 लंबे सरदार, 7 सिपाही बड़े बहादुर, 8 मीना तलवार, 9 दिन तक वो लड़े समर में, 10 दुश्मन बेकार। वेरी गुड बेटा जी। और सबसे बड़ी बात है, ऋषि जी बता रहे हैं कि इस बच्चों को आपने गोद भी लिया है। ऋषि जी, क्या बता रहे हैं आप? ये हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर अपने ग्राम सभा के 7 अति निर्धन परिवार के बच्चों को गोद लिया हूँ। उन लोगों को पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था मैं अवेलेबल कराऊंगा। जिस विद्यालय में पढ़ाई होगी वहाँ की फीस उस जो भी सारी चीज़ होगी उसे मैं अपने पास से अवेलेबल करूँगा, क्योंकि बाबा साहब का विचार था कि शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पिछड़े समाज के लोग, गरीब समाज के लोग हैं। ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इससे मैं इसके अंदर हुनर है, लेकिन परिवार की स्थिति न सही होने के कारण इसके शिक्षा में दिक्कत होती। तो हमारे समझ में आया कि अगर हम इसको अपने ढंग से, अपने हिसाब से अगर इसको करेंगे तो ये मतलब कि आगे बढ़ सकता है।
ऋषि, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी किया, आप बात कर सकते अच्छा आप भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जानते हैं? हाँ, आपने क्या बात की थी? अखिलेश भैया ने हमें बैग बस्ता सब कुछ दिए और फल भी दिए और दूध भी दिए, बिस्किट भी दिए और आने के कुटिया पे आने के लिए हमसे वादा किए हैं, हम लोग से सब लोग से वादा किए हैं आने के लिए कुटिया पे हम लोग उनका इंतज़ार करेंगे। देखिए अखिलेश यादव ने वादा किया है कि बच्चे हम आपकी कुटिया में ज़रूर आएंगे। अब बच्चों को इंतजार है कि अखिलेश यादव कब यहाँ पर आते हैं और काफ़ी प्रेरणादायी काम है उन लोगों के लिए, काफ़ी प्रेरणादायी है जिनके पास पैसे कौड़ी तो होते हैं लेकिन समाज सेवा के लिए केवल वह चर्चा भर करते हैं और बाकी काम नहीं कर पाते हैं। ऋषि यादव का यह काम लखनऊ तक गूंज रहा था और लखनऊ तक सुनाई पड़ रहा था, तो हमें भी लगा कि थोड़ा सा दिखाया जाए। क्या है, क्या नाम बेटा आपका? कुलदीप। पूरा नाम बता। कुलदीप भारती। कुलदीप भारती। तो क्या मतलब यहाँ पर फल फूल क्या क्या मिलता है? फल फूल, दूध, बिस्कुट, बैग, कॉपी और कॉपी किताब ये सब मिलते तो हैं। यहाँ पर टीचर डांटते वाटते तो नहीं है? नहीं, टीचर हमारे अच्छे हैं। टीचर अच्छे हैं? यस। मज़ा आता है पढ़ने में? जी जी। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? परेशानी हो तो बता दीजिए, अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, बता दो। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सब ठीक हैं। आप भी अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं? जी। अगर अखिलेश जी यहाँ पर आएंगे आपकी कुटिया में तो आप उनसे क्या पूछेंगे? आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? अगर अखिलेश यादव जी जिनको आप लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे? कुछ आपके मन में चल रहा हो तो बताइए। वैसे कोई तो मन में नहीं चल रहा है। अच्छा, नहीं चल रहा है, चलिए बैठिए। तो बच्चे जो है अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और भाई आप लोग क्या है, बेटा क्या नाम है आपका? खुशी कनौजिया। क्या नाम बेटा? खुशी कनौजिया। एक बार फिर से तेज थोड़ा सा बोलना। सर माय नेम इज खुशी कनौजिया। खुशी खुशी अच्छा, खुशी कन्नौजिया, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर आप लोग को भी फल और क्या क्या मिलता है? दूध, बिस्किट, फल, बैग, बॉटल। किस क्लास में हैं आप? 6। आप जो दोनों फोटो लगी हुई है वहाँ पर, दोनों फोटो के महापुरुषों को पहचान रही हैं? यस। क्या नाम है? गांधी जी और गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे थोड़ा सा कैमरा देख करके डर जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, एक ग्रामीण परिवेश में होता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे पहचानते हैं, महापुरुषों को पहचानते हैं। और समाजवादी कुटिया का एक बड़ा योगदान यह है कि महापुरुषों की यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी लगाई जाती हैं। और ऋषि यादव जो एक डिब्बा लेकर के चलते थे और उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था, वो डिब्बा भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और कुछ और बच्चों से हम बात कर लें क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि वो भी अपनी बात कहें। आप लोगों में से कौन बढ़िया बोलना चाहेगा? वेरी गुड। आपने अखिलेश यादव जी से बात की है? तो आपने क्या बात की थी? नाम बता दो। खुशबू। खुशबू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपको भी दूध और क्या क्या मिलता है? दूध, बिस्कुट, केला, बैग, बॉटल। अच्छा, दूध, बिस्कुट और केला में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? केला। केला अच्छा लगता है, वेरी गुड बेटा। हाँ, हमको भी केला बहुत पसंद है। चलो, अच्छा हुआ हमारी आपकी पसंद एक ही है। कुछ आप गाना वाना भी गा लेते हो, थोड़ा बहुत गुनगुना देते हो क्या? यस। गाओ, अरे वेरी गुड। आपको सब लोग सुनेंगे बेटा। कैमरा है उधर, क्या कैमरा देख के गा दो, थोड़ा सा गुनगुनाओ। हम सब बच्चे करते ध्यान, प्रभु लेते हम तेरा नाम, ऐसी शक्ति दो भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महा, सदा बड़ों का कहना माने, दुखियारों का दुख पहचान, सबको मन का सुख पहुँचाए, देश का वो हमसे सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जा प्रभु ऐसा दो वरदान, शत्रु से हम कभी न घबरा, कष्टों में भी बढ़ते जाए, गुरुजनों का कल पड़ा राम, जिये सदाम सिनाता। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल देखिए 30 साल की जब उम्र होती है लोगों की, तो आजकल का जो परिदृश्य है, ठीक है किसी को गाइडेंस मिल जाए, कोई आगे बढ़ जाए, वरना
युवा कंफ्यूज है पूरी तरीके से। नौकरी के क्षेत्र में वह जा नहीं पा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, और बाकी कोई काम धंधा या कहा जा सकता है सामाजिक सरोकार नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह कई बातें हैं और सही दिशा निर्देश भी नहीं है। लेकिन ऋषि यादव 30 वर्ष के हैं और उन्होंने ये जो समाजवादी कुटिया स्थापित की है अपने खेत में, ऐसा नहीं है कि कहीं किराए पर जा करके स्थापित करें, हाई फाई एक बिल्डिंग में समाजवादी कुटिया चलाएं, ऐसा नहीं है। और यह अपने आप में उन लोगों के लिए नज़ीर है जो करना तो चाहते हैं कुछ, लेकिन उनके लिए पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। और कौन सा बच्चा सबसे अच्छा बोल सकता है जो बोल रहा? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ पहले अपना। श्रीमान जी, हमारा नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक, तो अभिषेक जी क्लास आपका कौन सा है, किस क्लास में है? मेरा क्लास 11 है। 11, वेरी गुड। क्या सुनाना चाहेंगे? हम गीत सुनाना चाहेंगे। बस बिल्कुल सुनाइए। यूपी निवासिया मजदूर प्रवासिया कहीं से बताई है परेशानिया। यूपी निवासिया मजदूर प्रवासिया कहीं से बताई है परेशानिया। अरे पापी ये कोरोनावा के चलते ये भैया पूरी ना केहू के सपनावा। अरे पापी ये कोरोनावा के चलते ये भैया पूरी ना केहू के सपनावा। उदेशवा में आइल बाटे बड़ा का तबाही, ऋषि भैया बाटे सब करे राही। उदेशवा में आइल बाटे बड़ा का तबाही, ऋषि भैया बाटे सब करे राही। साइकिल उठाई के यह पगड़िए बांध के कहीं से ये आई के हूँ लगावा। साइकिल उठाई के यह पगड़ी है बांध के कहीं से ये आई के हूँ लगावा। अरे पापी ये कोरोनावा के चलते ये भैया पूरे न केहू के सपनावा। अरे पापी ये कोरोनावा के चलते ये भैया पूरी न केहू के सप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए ऋषि यादव के छात्र हैं कहा जा सकता है, जिनको ये पढ़ाते लिखाते हैं। अभी जब बात हो रही थी ऋषि से, तो ऋषि कह रहे थे कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर के वो बहुत तो ध्यान देते हैं, और डिम्पल यादव को लेकर के, डिम्पल यादव जिस तरीके से संसद से लेकर के सड़क तक महिला अधिकारों की बात करती हैं, उसको लेकर के ऋषि कह रहे थे कि चूंकि महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी है और महिलाएं अगर आगे नहीं बढ़ेंगी तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इनकी जो कुटिया है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लगभग 40% से ज़्यादा, यानी 45 से 50% लड़कियाँ हैं, छात्राएँ हैं, जिसको लेकर के ऋषि यादव काफ़ी सजग हैं। उनका कहना है कि डिम्पल यादव जो कन्नौज की सांसद रही हैं, वह भी महिला शिक्षा को बहुत जोर देती हैं और उनसे इंस्पायर्ड हैं, और बच्चों को काफ़ी लड़कियों को काफ़ी शिक्षा पर जोर देते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी अपील करते हैं कि वह शिक्षा को लेकर के दाकियानूसी विचार न रखें, लड़कियों को यहाँ पर भेजें और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और कोई बच्चा कुछ सुनाना चाहेगा? आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आप आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम अपना बताना बेटा। सर माय नेम इज रितेश कुमार। क्या नाम है? रितेश कुमार। रितेश कुमार। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे रितेश जी? कुछ। अच्छा, आप कुछ सुनाना नहीं चाह रहे, शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, बैठो। तो देखिए बच्चे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन यह अपने आप में एक चैलेंज है कि ऋषि लिखा हुआ है निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष सपा यूजन सभा, यानी जिला उपाध्यक्ष रहे हैं यूजन सभा में। तो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस तरीके की कुटिया चलाने का एक मकसद है, इस तरीके की कुटिया चलाने का एक संदेश है जो लोगों के बीच तेज़ी से जा रहा है। जौनपुर को कहा जाता है कि यह अफसरों की धरती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा IAS अफसर निकले, सबसे ज़्यादा IPS भी और PCS भी। आप जो लिस्ट देखेंगे उसमें PCS भी जौनपुर से काफ़ी मिल जाएंगे आपको। ऐसे में अगर शिक्षा को लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है तो उन अफसरों को भी ध्यान देना चाहिए जो उनकी धरती पर एक बच्चा समाजवादी कुटिया के नाम से दलितों, पिछड़ों, हाशिए के समाज के बाकी बच्चों को लेकर के और शिक्षा के दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर के जी, और मैं माननीय अपने भैया जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग बल्टा लेके दूध लेके जाते थे, उन्होंने हमारी एक फ़ोटो शेयर की थी, नर की सेवा नारायण की सेवा। तो वो फ़ोटो लगभग वो बहुत सारा शेयर हुआ था। तो ये जो जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम उनको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं ऋषि यादव अपना एक एक वक्त
समाजवादी पार्टी और अपने और जो दलित पिछड़े समाज हैं, जिस धारणा से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ था, मतलब जो जिसलिए माननीय नेताजी ने इसका निर्माण किए थे, उसके लिए हम लोग पूरा समय निकाल देंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस समाजवादी कुटिया के बच्चों से बात किए, जिससे बच्चे प्रभावित हुए। बच्चों के लिए कापी, किताब, बैग, यहाँ तक कि बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए, तो हम लोग एक निम्न परिवार से, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक हमारे जो नेता हैं वो हम लोगों का ध्यान दे रहे हैं। क्या ऋषि जी आप चाहते हैं, यहाँ पर छात्राएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अखिलेश यादव जी के बारे में बातें कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि यहाँ पर आएंगे, बच्चे भी कह रहे हैं, तो पूर्व सांसद कन्नौज डिम्पल यादव को भी यहाँ बुलाना चाहेंगे? अगर आज हम लोग को तो पूरा दिली इच्छा है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत, बच्चे बालिकाएँ बहुत पढ़ती हैं, अगर भाभी जी भी साथ में आ जाएंगे हमारे भैया के, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो देखिए ऋषि जी बहुत उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और वो बहुत खुश हैं इस मामले पर कि जो इनका काम हो रहा है उसको कहीं न कहीं से सराहा भी जा रहा है, उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखिए एक बोर्ड हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर संविधान की कुछ बातें लिखी हुई हैं कि संविधान पारित होने में 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी कुटिया, दिनांक 8/10/2020, समय 7:30 पूर्वाह्न, दिन बृहस्पतिवार। यानी ये बोर्ड भी हैं और ये इनके अंदर बहुत बड़ी कला है। क्या नाम बेटा आपका? आइए मैं आपसे अंदर बात करता हूं और मैं कुटिया के अंदर भी चलने की कोशिश करूंगा। और हमारे साथ पूनम मौर्य जी हैं। पूनम मौर्य जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। और कार्यकर्ता मैं बोल दिया हूँ तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, नेता भी हैं वो और लड़ती भिड़ती रहती हैं और उनसे भी बातचीत होगी। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा आनंद निसार आनंद निसार है हमारा। तो आनंद जी आप कुछ सुनाना चाहते हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपको दूध वगैरह यहाँ मिलता है? अखिलेश भैया भिजवाता है, दूध, बिस्कुट, किताब, कापी, पेन। अखिलेश भैया भिजवाता है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, अखिलेश भैया भिजवाता है दूध और क्या क्या? बिस्कुट, दूध, किताब, कापी, बैग, पेंसिल, किताब। हाँ, बोलिए आप। नृत्य भी बहुत अच्छा नाच लेते हैं। आप डांस भी करते हो? कर दो नागिन डांस कर दो आप। मोबाइल बजा दो। आप करो कोई बात नहीं, आप नागिन डांस करो। देखिए समाजवादी कुटिया है, यहाँ पर हम बैठे भी हैं और हमारी कोशिश थी कि हम आपके सामने पूरा सच लेकर के आएँ और उस परिदृश्य को दिखाएं कि वाकई में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। फ़ोटो पर और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तो आती जाती रही हैं और नागिन डांस का देखिए म्यूजिक बज गया है। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। पूनम जी आप यहाँ पर चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जौनपुर से ही आपका जौनपुर से बिलोंग करती हैं, आपका यहाँ पर घर है, आप क्या मानती हैं कि ऋषि जी का कार्य जो है यह बाकी लोगों के लिए किस तरीके से प्रेरणा स्रोत है? अखिलेश जी देखिए, ये जो ऋषि जी काम कर रहे हैं, मुझे याद आ गया, हमने पढ़ा है और देखा तो है नहीं। ये ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की जो 1848 में सावित्रीबाई फूले ने 18 स्कूल खोला था,
ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ऋषि जी। और जो शंभूक ऋषि की परंपरा थी कि गांव में या जंगलों में उसमें हमारे लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करते थे, ये हमारे मुनियों की श्रवण संस्कृति की एक मजबूत परंपरा है जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने दिया श्रवण संस्कृति के माध्यम से। और ये गांव में जिस तरह से मैं ऋषि को जानती हूँ कि ये बहुत ही सामान्य परिवार से हैं और इतना सरवाइव करना, इतने बच्चों को लेकर पढ़ाना और शिक्षा देना, जहाँ बड़ी बड़ी सरकारें शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रही हैं, अपना हाथ खड़ा कर दे रही हैं, फीस बढ़ा दे रही हैं बड़े बड़े स्कूल में। और एक तरह से एक नौजवान साथी बिना अपने करियर की चिंता किए हुए इन बच्चों को पढ़ा रहा है, जो गरीब हैं, जो मजदूर के हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं। बहुत बड़ी बात है, एक ये सोच होती है कि नहीं मुझे ऐसा करना है। और बहुत ही धन्यवाद है, आभार है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने ऋषि को पहचाना, इसकी प्रतिभा को पहचाना और बच्चों को प्रोत्साहित किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और इन बच्चों से जो सामान्य परिवेश के हैं, गरीब परिवेश के हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ऋषि को भी प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया और बच्चों से बात भी किया, बैग भी भिजवाया, कापी किताब भी भिजवाया। इस तरह से उनकी सोच परिलक्षित होती है। एक तरफ जहाँ पर गाय गोबर की बात हो रही है वर्तमान सरकार द्वारा, जहाँ चारों तरफ अराजकता है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि प्रणाम है कि आप जब 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसी तरह की सोच से बच्चों की जो शिक्षा है वो फ्री होगी। जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच थी कि दवा पढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और शिक्षा एकदम सस्ती हो, फ्री हो, उसी सोच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। और चूंकि अब वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, फिर भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है पूनम जी। तो देखिए पूनम जी से हम और बातचीत करेंगे अलग से, क्योंकि आप लोगों को बता दें एक पॉइंट्स और है कि पूनम जी ने फूलन देवी के साथ मंच शेयर किया है कभी, और इन सब मुद्दों पर भी हम बातचीत कभी आपके सामने लेकर आएंगे। चूँकि आज हम रिपोर्टिंग में आए हुए हैं, इसलिए पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह भी यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर लोगों का उत्साहवर्धन कर रही हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर और देखने को मिली है, जो समाजवादी कुटिया है, अब आप समझ सकते हैं अगर अंबेडकर कुटिया हो, समाजवादी कुटिया हो, लोहिया कुटिया हो, तो वहाँ पर कैसे बच्चे आते होंगे, निर्धन बच्चे आते होंगे, हाशिए के समाज के बच्चे आते होंगे, जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनकी शिक्षा के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, जिनके माता पिता सुबह खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे खेत से काम करके आते हैं, बच्चों को घर पर छोड़े जाते हैं, बच्चों की शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है। ऐसे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और उनको कहा जा सकता है दूध मिल जाता है, केला मिल जाता है। जैसे अभी हमारे सामने भी एक बच्चे को केला दिया गया है, बिस्किट दिया जाता है। तो इस तरीके के जो कहा जा सकता है परिदृश्य है यहाँ पर, वह अपने आप में लोगों के लिए रोमांचित भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। और हम चाहेंगे कि लोग इसको समझें, क्योंकि महापुरुष हैं, महापुरुष किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, सभी पार्टियों के हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और महात्मा गांधी भी हैं और लोहिया हैं, और कहा जा सकता है ज्योतिबा फुले से लेकर के सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ईबी रामास्वामी और नरेना गुरु और बाबू जगदेव कुशवाहा, तमाम महापुरुषों के बारे में लोग चर्चाएं करते हैं। और हम यहाँ पर ऋषि जी से और कहना भी चाहेंगे कि अन्य महापुरुषों की भी यहाँ पर तस्वीरें वो लगवाएं, और तस्वीरें लगेंगी तो लोगों के दिमाग में वो बातें आएंगी कि किसकी तस्वीर है, तस्वीर यहाँ क्यों लगी है, और हमारे जीवन में उनका क्या अस्तित्व है, हमारे लिए वो लड़ाई क्या लड़े। क्योंकि आपको ये बातें समझनी होंगी कि जो हमारे महापुरुष होते हैं, ये लोगों को, जो लोग वृद्ध होते हैं, विकलांग होते हैं, कमज़ोर शरीर से हो जाते हैं, उनको एक तरीके से घर से कैरी करके उठा करके अपनी कंध अपने हाथ पर, या कहा जा सकता है गाड़ी से ऊँट दिलवाने के लिए ले जाते हैं। ऋषि जी वो तस्वीर बता रहे हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि महापुरुषों के बारे में लोग अगर जानेंगे तो उनकी विचारधारा को अपनाएंगे, उनकी विचारधारा को अपनाएंगे तो उस पर चलेंगे, और उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा मिलेगी, समाज को एक दिशा मिलेगी, तो वह अपने पैर पर खड़ा होगा और यह वाकई में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जिस आत्मनिर्भर भारत की आज बात हो रही है, उससे अलग आत्मनिर्भर भारत जो वाकई में अपने पैरों पर खड़ा होगा। और हम ऋषि जी को बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि वह इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जो सभी समाज के लिए,
चाहे वह जिस जाति धर्म बिरादरी का हो, उसके बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। बिना किसी भेदभाव के उसको एक ही थाली में खाना खिलाता है, उसको फल उपलब्ध करवाता है, उसको दूध उपलब्ध करवाता है। और महिलाओं की शिक्षा को कहा जा सकता है, लड़कियों की शिक्षा को आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ कुलदीप जरमादी हैं जो कहा जा सकता है सुल्तानपुर से हैं और तमाम हाशिए के समाज के लोगों के लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं। कुलदीप जी से भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर कार्य हो रहा है इसको किस नज़रिए से देखते हैं। कुलदीप जी, क्या मानते हैं इस तरीके के कार्यों को लेकर के क्या संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारे नौजवान साथी ऋषि यादव जी हैं, इनकी मुहिम को हम सलाम करते हैं। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और शहीद आजम भगत सिंह ने उस दौर में बातें कही थी 1928 में कि जो हाशिए तबके का जो समाज है, जो दूसरों के लिए अन्न पैदा करता है, भूखे पेट न रहे, जो दूसरों के लिए जो है कपड़ा बुनता है, वो नंगे तन न रहे, तो कहीं न कहीं वो समतामूलक समाज की जो सोच है ऋषि के अंदर हमें दिखी कि जो तबका है जिसके पास मोबाइल नहीं, तकनीक सुविधाओं से लैस नहीं है, गांव में नेटवर्क व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऐसे तबके को जो शिक्षा से एक तरीके से वंचित हो रहा था, दोहरी शिक्षा प्रणाली की मार झेल रहा था, ऐसे तबके को इन्होंने जो है ये समाजवादी एक मॉडल स्कूल खोल करके उसको कुटिया नाम दिया है इन्होंने, समाजवादी कुटिया। बहुत सराहनीय और बहुत बड़ा प्रयास है और हमें लगता है जो नौजवान जा कर के वहाँ 5 कालीदास पे चक्कर लगाया करते थे, परिक्रमा किया करते थे, अगर वो लोग इस तरह का प्रयास करें, ऋषि यादव से प्रेरणा ले करके इसी तरीके से अगर कुछ करें नौजवान, तो जाहिर सी बात है समाज की दिशा और दशा भी बदलेगी और लोगों को, आम जनमानस को उससे लाभ होगा। जो शोषित वंचित हाशिए का तबका है उसको आने वाले समय में वो शिक्षा से जुड़ेगा और महापुरुषों के बारे में जानेगा, विचारधारा और चेतना से लैस होने काम करेगा। ठीक है, तो देखिए कुलदीप जी का भी कहना है कि यह अपने आप में बड़ा अहम है और इसी के एजुकेशन के बारे में हमने आपको बताया ही कि 30 साल के हैं, बीएड हैं और एमए किए हुए हैं एजुकेशन से और एलएलबी कर रहे हैं। तो इनकी पढ़ाई लिखाई भी जारी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई इन्होंने छोड़ दिया है और पढ़ाई लिखाई करके आगे भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और लोगों के लिए एक बड़े रोल मॉडल हैं। अखिलेश यादव से मिलने के लिए जो यहाँ के बच्चे बातचीत किए हैं, हम भी यह संदेश अखिलेश यादव को देना चाहेंगे कि ये बच्चे उनसे मिलना चाहते हैं और डिम्पल यादव अखिलेश यादव को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो ऐसे में अगर वह यहाँ पर कुटिया पर आते हैं तो बच्चों का एक उत्साहवर्धन ही नहीं होगा बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा, वह उन्हें पा करके अपने बीच गौरवान्वित महसूस होंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर कि उनके द्वारा जो कुछ सामान थोड़ा बहुत भेजा जाता है, बैग है, पेंसिल है या बाकी सामान फल फूल है, वह उन लोगों तक पहुँच रहा है, ये बच्चों का कहना है। और इस तरीके से समाजवादी कुटिया अपने आप में चलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। समाजवादी कुटिया में जिन लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर दूध मिलता है, केला मिलता है, सेब मिलता है और बाकी ड्रेस वगैरह भी मिल रहा है। तो कुछ परिवारों के साथ हम बातचीत करके भी जानना चाहेंगे कि क्या फीडबैक है और उसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। लड़की हमारे जाते हैं वहाँ पढ़े, हाँ लड़की जाती है पढ़े और जो कि सब कुछ के शिक्षा देते हैं ऋषि यादव और हम लोग के अखिलेश यादव के शिक्षा में हमने है ही ला जवन कहेगी अब हमने कुल करेगी उसके साथ। तो क्या मिलता है वहाँ पर, क्या बच्चों को मिलता है? अरे कापी किताब मिलल, 500 रुपया मिलल, वहाँ स्कूल बिस्कुट कुल सेब संतरा कुल चीज़ मिलता है, लड़का सब खाते हैं, दूध मिलता है, सब कुछ मिलता है, कुल चीज़ वहाँ मिलता है, सब खाता है। हाँ, यहाँ इस गाँव के कई बच्चे जाते हैं क्या? नहीं, सब बच्चे जाते हैं, पूरा गाँव के बच्चे जाते हैं, बहुत बच्चे जाते हैं, पूरी गांव के बच्चा सब लोग जाते हैं, सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा से लिखाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम समाजवादी कुटिया में शिक्षक की भूमिका निभा रहे आकाश यादव जी दिव्यांग हैं और ट्राईसाइकिल से पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? बच्चों को सर हमारा तो यही सर उद्देश्य है कि बच्चों को सर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले यहाँ पे। तो सर हमें जो अच्छा लगता है बच्चों को जो सिखाने का मतलब जो सर नई चीज़ें होती हैं तो अक्सर करके हम सर नई चीज़ें पर डे बताते रहते हैं बच्चों को। जी सर। तो पिछले एक सप्ताह में आपने क्या नई चीज़ें बताई है उनको? सर बच्चों को तो पहली बात तो हम सर अपने ज़िले अपने स्टेट के बारे में पहले तो कॉमन जानकारियाँ पहले ही दे देता हूँ। उसके बाद जो उन लोगों का काम होता है जैसे सर पढ़ाना लिखाना, सर उनको बताना, पहाड़े गिनती, ये सब सर बाद में करते हैं, लेकिन पहले तो हम लोगों को कुछ जिले के बारे में, प्रदेश के बारे में जानकारी देते हैं। जी सर।
महापुरुषों के बारे में भी बताते हैं। जी सर, कभी सर अभी तो हम ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमें आते मतलब आए हुए यहाँ पे। अभी सर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 से 15-20 दिन हुए हैं। तो लेकिन अब सोच रहे हैं सर बच्चों को, तो सर हमारा भी मन था सर पढ़ाने के लिए, तो हमने ऋषि भैया से बोला कि भैया हम भी पढ़ाना चाहते हैं। तो सर हम अभी पढ़ाई करते हैं अपनी यहाँ सर प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ जौनपुर से। कौन सी पढ़ाई करते हैं? सर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं हम। तो ये बच्चों के साथ आपका मन लगता है? जी सर, इसीलिए तो हम सर आए ना। हाँ सर, हमारा मन किया कि सर हमें काफ़ी दिन से इच्छा थी कि हम पढ़ाएं सर वहाँ पे बच्चों को। यहाँ पे देख रहे थे काफ़ी दिन से, तो हम ऋषि भैया से बोले कि क्या सर हमें भी मिल सकता है मौका पढ़ाने के लिए। तो सर बोले कि एकदम आ सकते हो आप, पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। सर ठीक है, धन्यवाद। तो आप देखिए ऋषि जी के स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। दिव्यांग, क्या नाम? आकाश नाम है? आकाश यादव सर। आकाश यादव हैं और आकाश यादव भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ा करके काफ़ी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खुश हैं कि बच्चों का जो एक फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है और बच्चों को बहुत कुछ बताने का भी इन्हें मौका मिलता है। क्या नाम है आपका? फूलचंद। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी बच्चे इस गांव के जाते हैं? बहुत काफ़ी बच्चे जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई से आप थोड़ा संतुष्ट हैं? हाँ, इस जगह तो अच्छा है, ये जगह अच्छा है। ये आपकी पढ़ने के लिए जाते हैं समाजवादी कुटिया में, कौन कौन से बच्चे जाते हैं? आनंद, पूजा, पूनम, 3 बच्चे। तो बच्चों को वहाँ पे कुछ मिलता वगैरह है या नहीं? जी मिलता है, दूध, बिस्कुट, फल। तो क्या बच्चे वहाँ पे कुछ सीख वगैरह रहे हैं? जी हाँ, सीख रहे हैं और उन लोग को बस्ता भी मिला था, कापी किताब भी मिला था और 500 रुपये भी मिले थे। गीता देवी, निषाद। हाँ, और हमारे ऋषभ भैया जो न के अथुआ नलका उलका लगने अखिलेश के ज़माने के, हमारे आदमी विकलांग है और कोनो सुविधा मिले हो तब मिले। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं? जी सर, जी सर। कहाँ जाते हैं? ये समाजवादी कुटिया पर। तो समाजवादी कुटिया में कुछ मिलता उलता है उनको खाने पीने को? बिल्कुल मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है। जो फसल सीजन आती है, जैसे फल, आम हुआ, अमरूद हुआ, केला हुआ, बिस्कुट हुआ, दूध हुआ, सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई हो भी रही है। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई भी हो रही है। बच्चे। क्या नाम है आपका? मदन मल्ला, राजनाथ निषाद। तो क्या वहाँ पे मिल रहा है? अरे वहाँ पर बच्चे देखने पढ़ रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। सब बच्चों की देखभाल अच्छे ढंग से हो रही है। और क्या चाहिए? तो दूध बच्चों को मिल रहा है? मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सब बच्चे व्यवस्था ठीक है सब। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि दूध नहीं मिल रहा है? ऐसे ही सब ऐसी कोई बात नहीं, सब मिल रहा है। बच्चे हैं। बोलिए। हाँ, नाम बताइए। भूलन निषाद, मोहद्दीनपुर। हाँ, लड़का हमार पोती पढ़े जाला, मतलब हर चीज़ मिला है, कोनो चीज़ के तकलीफ नहीं। कहाँ पढ़ने के लिए जाता है? कहाँ? कुटिया पर, समाज कुटिया पर। अब उतना पढ़े लिखे नहीं हो? हम पढ़ा लिखा तो है नहीं साहब, एकदम निमुंड है। हाँ, कौनो चीज़ हमरे बच्चा के कोई तकलीफ नहीं मिलती है, खाने पीने कुल मिलता है। ये जो समाजवादी कुटिया चलाते हैं उनका नाम है ऋषि यादव। और वो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी वाले हैं उन्हीं के पार्टी के नाम पर है। उनको जानते हैं अखिलेश यादव को? हाँ, अखिलेश यादव को जानते हैं, आप पड़ोसी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। ऐसे कोई नई आदमी नहीं जो कोई नहीं जानता हो। पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। समाजवादी कुटिया भी चल रही है यहाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं इस गांव के। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे ढंग से उनकी परवरिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो फर्जी वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ। वो देख कर आदमी लोग बता रहे हैं, देख भी रहे हैं हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं, फर्जी कोई कह दे कि नहीं यहाँ जो है फर्जी काम हो रहा है या फर्जी लूट घसूट हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को समय से पढ़ाना, उनको जो है दूध देना, फल देना, सब चीज़। बोलिए, क्या नाम है आपका? रमान निषाद साहब। आपके बच्चे समाजवादी कुटिया में पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ साहब, जाते हैं। नाती है साहब, जाते हैं। बच्चों को कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं मिलता वहाँ? हर चीज़ मिलल साहब, दूध मिलल, बिस्कुट मिलल, अमरूद मिलल, काहे ना मिलल, कोई केला मिलल, हर चीज़ मिलल साहब। तो देखिए, निषाद समुदाय के बीच हम हैं और निषाद समुदाय का भी कहना है कि समाजवादी कुटिया में उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें फल, दूध, केला और इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। ये लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वाकई में गरीबी आदमी को कितना परेशान कर देती है। मिड डे मील योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा और सरकार बहुत दावा करती है कि उनको अंडा मिलता है, उनको सब्जी मिलता है, उनको तहरी मिलता है, उनको दाल मिलती है। लेकिन
लॉकडाउन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं और कहीं पर मिड डे मील की योजना चल नहीं रही है। ऐसे में इन निषाद परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक समाजवादी कुटिया सहारा है और वहाँ पर ये बच्चे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनको फ्री में दूध मिलता है, फल मिलता है और बिस्किट वगैरह भी, और पढ़ने लिखने के लिए कुछ संसाधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। किताबें हैं, स्लेट है, चॉक है और इसके साथ ही साथ कुछ ड्रेस है। ये समाजवादी कुटिया में उपलब्ध करवाई जा रही है और इन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है। इनको अच्छा लगता है कि कम से कम सरकार से हट करके कोई मदद तो कर रहा है। फर्क इंडिया ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट को आपके सामने लाता रहेगा। धन्यवाद।